हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। अधीर उसका हाथ पकड़ ले जाने लगे तो अधीरा ने जाते हुए कहा, अरे दीदी, हमारी बातें सोच कर देखें, क्या पता कुछ हो जाए। वो बोले जा रही थी और अधीर उसे लेकर बाहर आ गया था। अधीरा उसे अपना हाथ छुड़ाने लगी तो अधीर ने उसे पकड़ अपनी बाहों में उठा लिया। चुप एकदम, सबका दिमाग खाती रहती हैं। किसी को तो बख्श दें आप। अब चलें और चुपचाप सो जाएं, रात बहुत हो गई है। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ घर में ले आया और नीचे उतार दिया। अधीरा उसके बाहों से उतरते ही सीधा कमरे में गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके ये करने पर अधीर ने दरवाजे पर मारते हुए कहा, अधीरा ये क्या है, दरवाज़ा खोले। अधीरा अंदर से बोली, मुझे बड़बोल कहा था ना आपने, और मैं बड़बड़ करती हूँ, रहें आप बाहर। अरे मैं सोऊंगा कहाँ, वहाँ जो सोफ़ा है ना वहाँ पर। मैं चली सोने, गुड नाइट पति जी। ये बोल अधीरा जाकर बिस्तर पर लेट गई। कल सुबह बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहते हुए वो भी जाकर सोफे पर लेट गया। इधर उदय जी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े अधीरा के बारे में सोच रहे थे। उनके हाथ में वैसे ही कंगन था जैसा अधीरा के हाथ में था। वो खड़े सोचे ही जा रहा था कि तभी उनकी बीवी क्यारा जी आई। उन्हें ऐसे खड़े सोचता हुआ देखकर वो बोली, क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हैं क्या। उनकी बात से उदय जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने पीछे मुड़ के क्यारा जी को देखते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही। ये कहते हुए वो उस कंगन को वापस से वहीं पास की दराज में रखने लगे। क्यारा जी ने उन्हें देखते हुए बोली, आप इस कंगन को तब निकालते हैं उदय जी जब आप कोई मुसीबत में होते हैं या कोई बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या बात है, आज बताओ। उनकी बात पर उदय जी ने पीछे मुड़ के उसे देखते हुए कहा, जानती हैं क्यारा जी, अधीर की शादी किससे हुई है। इस पर क्यारा जी ने कहा, किससे, अधीरा से। उनके ये कहने पर क्यारा जी ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहा, ये तो वही लड़के हैं ना जिसके बारे में अधीर ने एक बार बताया था। चलो अच्छा है, पर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। सोचने वाली बात यह है कि वो हमारी काव्या की बेटी है, वो मेरी बेटी है। उसके ये कहते ही क्यारा जी ने शौक से उन्हें देख रही थी। उदय जी के ये कहने पर कि अधीरा उनकी बेटी है तो क्यारा जी उन्हें एक टक देखने लगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मतलब वो वही लड़की है जिसे हम मरा हुआ समझ रहे थे। उदय जी उसकी बात पर उससे कहा, हाँ क्यारा, वो वही है, मेरी बेटी है वो, जिसकी जिम्मेदारी काव्या मरने से पहले मुझे देकर गई थी। पर मुझसे ये कहा गया कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। क्यारा ने देखा उदय जी की आंखें नम थी। ये कहते हुए उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अब खुश हो जाओ क्योंकि अब तो हमारी बेटी मिल गई है और उसके साथ आपको एक अच्छा सा दामाद भी मिल गया है। अब बस उसे हम यहाँ ले आएं। उदय जी ने उनकी बात पर उनसे बोले, मुझे लगता है, पर अब मुझे पता करना है कि आखिर वो क्या जानती है हमारे बारे में, क्या उन्हें बताया गया है अब तक, उसके मन में क्या है हमारे लिए, इसलिए उससे मिलना होगा। इस पर क्यारा जी ने कहा, तो हम कल उन्हें खाने पर बुला लेते हैं और इसमें हम अपने दामाद का भी स्वागत कर लेंगे। एक बार मैं भी तो देख लूँगी और अपनी बेटी को। आप तो मिल लिए, अब हमें भी तो मिलने दीजिए। ये कहते हुए वो मुस्कुरा दी। उदय जी बिस्तर पर बैठते हुए बोले, अरे मिले आप, मत बोलती है, और अधीर तो उस पर जान देता है। मैंने बाहर खड़े हुए देखा था, उसे बहुत परेशान हो गया था उसकी हल्की सी चोट देखकर। और अधीरा वो तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, आपकी खूब जमेगी उसके साथ। यह कहते हुए वो लेट गए तो क्यारा जी ने उसे कंबल उड़ाते हुए कहा, अच्छा अब सो जाएं और कल सुबह उठकर अधीर को फ़ोन कर देना। उसके कहने पर उदय जी भी मुस्कुराते हुए सो गए। क्यारा भी आकर बिस्तर के दूसरी तरफ सो गई। सुबह का वक्त, अधीर का घर। अधीर सोफे पर सोया हुआ था। अधीरा गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए हॉल में आई तो देखी अधीर सोफे पर सिमट कर सो रहा था। वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। अधीरा के दिमाग में ना जाने क्या आया,
वो अधीर के पास गई और थोड़ा सा झुक के अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर लाकर उसे परेशान करने लगी। अधीर अपने चेहरे पर हाथ फेर मुंह दूसरी तरफ कर वापस सो गया। अधीरा ये देखकर हंसने लगी। उसने वापस से उसकी तरफ झुक के उसे परेशान करने लगी। इस बार अधीर ने उसकी कमर पकड़ उसे अपने पास खींच लिया और उसे सोफे पर लेटा उसके ऊपर आते हुए बोला, क्या है, अब रात में मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अब क्या चाहती हैं आप? यहाँ भी ना सोएं हम? ये कहते हुए वो नाराज सा मुँह बनाकर उसे देखने लगा। अधीरा ने उसके गालों पर प्यार से हाथ रखते हुए उसके चेहरे को पास लेकर आई और धीरे से उसे चूम लेती है। ये होते ही अधीर की नाराज़गी जैसे 2 मिनट में उड़न छू हो गई। अधीर अधीरा के सीने पर सर रख सोने लगा और उससे बोला, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। आपको पता है ना कि मुझे आपकी आदत हो गई है, फिर भी आपने खुद से दूर सुलाया मुझे। वाइफी, वापस मत करना ऐसा माय लव, वरना मैं बात नहीं करूँगा आपसे। अधीरा ने मुस्कुराते हुए बोली, तो आप मुझे बोलने से मत रोका करें, और मैं आपकी पत्नी हूँ। ऐसे पागल बोलेंगे तो क्या अच्छा लगेगा मुझे? और दूसरे की पागल कहने पर भी आप कितना हंसते हैं। अगली बार अगर आप हंसे तो मैं आपको कमरे से ही नहीं, घर से भी बाहर कर दूंगी, तो सोच लेना। अधीरा के ये कहते ही अधीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप मेरे साथ ये करेंगी तो हम आपके साथ ये करेंगे। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने एक हाथ में लिया और उसके ओठों को अपने ओठों से कैद कर लिया। करीब 5 मिनट अधीर ने अधीरा के ओठों से दूर हुआ तो अधीरा, जो अधीर के किस करने से आंखें बंद की थी, वो आंखें खोल कर देखने लगी। अधीर भी उसे ही देख रहा था। अधीर वापस से एक सॉफ्ट किस किया और कुछ बोलने ही वाला था कि अधीरा उसके ऐसा करते ही उसे धक्का देते हुए उठ खड़ी हुई और उससे बोली, बहुत गंदे हैं आप, मुझे नहीं बात करनी। ये बोल अधीरा जाने लगी तो अधीर ने उठ के उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसके पास आते हुए बोला, पर हमें तो बात करना है और अच्छे से करना है। कल आपने हमें कमरे से बाहर निकाल के आराम से सोई हैं, अब थोड़ा हम आपको परेशान कर लें वाइफी। ये कहते हुए वो ज़बरदस्ती उसके चेहरे को पकड़ के उसके ओठों को वापस चूमने लगा। अधीरा उसे रोक रही थी कि तभी श्वेता और अमर वहाँ आ गए। अमर ने हल्के से खांसते हुए कहा, अमर श्वेता से, लगता है हमें बाद में आना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनते ही अधीर की आंखें फैल गई और वो अधीरा से दूर होते हुए बोला, मैं अभी आया। अमर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे छोटे साहबजादे, कहाँ भाग रहे हैं? बहुत मज़े लिए हैं आपने हमारे, अब तो हमारी बारी है ना छोटे। तो क्या हो रहा था ये ज़रा हमें भी बताएं। उसकी बात पर अधीर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे देखकर कहा, कुछ वही कहा, आप अगर कुछ देर बाद आते तो हो भी जाता, पर आप तो ऐन मौके पर पहुंच गए और सब किया धरा बर्बाद कर दिया। अगली बार बताऊंगा जब आप भाभी के साथ होंगे। अच्छा जी, अभी बताएं। ये कहते हुए श्वेता ने उसके कान पकड़ लिए। ये देख के अधीरा हंस रही थी। अधीर, अरे भाभी क्या कर रही हो? मेरी शादी हो गई है, अब मेरी बीवी सामने खड़ी है, क्या सोचेगी? ये कहते हुए अधीर अपने कानों पर हाथ रख देता है। श्वेता उसका कान छोड़ते हुए बोली, अच्छा चले छोड़ देते हैं आपको। अधीरा ने उसे देखते हुए कहा, दीदी जीजा जी बैठे, हम चाय लाते हैं आपके लिए। अमर ने उसे देखते हुए कहा, नहीं लाडो, बस हम कुछ बात करने आए थे। वो आज अवनी भाभी का जन्मदिन है तो क्या करें उनके लिए। उसके ये बोलते ही अधीरा ने कहा, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। एक काम करते हैं, एक फैमिली पार्टी करते हैं और उसमें सिर्फ घर वाले ही होंगे और केक आएगा और दीदी के आने से पहले हम घर को सजा देंगे बहुत अच्छे से। पर अवनी दीदी इन सब के लिए मानेंगी? अमर के ये कहने पर अधीर ने कहा, उन्हें मनाना होगा भैया, और अब वो अपनी खुशियों को तो नहीं छोड़ सकती। और ये पक्का हुआ कि आज उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। उसके कहने पर सब मान गए। अमर और श्वेता सबको बताने चले गए। उन्होंने इस बात को अवनी से छुपा कर रखा। अधीर भी रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया, पर अधीरा के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर ऑफिस पहुंचने पर अधीर के पास उदय जी ने कॉल किया। अधीर ने उनका फ़ोन देखकर जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। ये कहते हुए वो अपनी चेयर पर बैठ गया। उदय जी ने कहा। उदय जी बोले, कैसे हो अधीर? सॉरी, वो कल आपकी पत्नी का हमारी कार से। वो इतना ही बोल पाए तो अधीर ने बीच में ही, सॉरी की कोई बात नहीं सर, वो ठीक है, इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो अपना लैपटॉप ऑन करने लगा। उदय जी ने उससे कहा, वैसे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, पर हम आपसे खफा हैं। आपने शादी कर ली पर अभी तक एक बार भी हमारे घर उसे लेकर नहीं आए। भाई, आज तो क्यारा जी ने हमें बोल दिया है कि हम घर तब जा सकते हैं जब आप अधीरा के साथ घर आएं डिनर के लिए। उसकी बात सुन अधीर ने उनसे कहा, सर मैं आज आ जाता पर आज पॉसिबल नहीं है। वो मेरी अवनी दीदी का जन्मदिन है तो हमने फैमिली पार्टी रखी है। आप चाहें तो आ सकते हैं। आफ्टर ऑल आप भी तो हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हमें भी खुशी होगी अगर आप आएंगे। उदय जी ने ये सुना तो वो भी मान गए और शाम को आने का बोल दिया। अधीर भी उनसे शाम का मिलने का कहकर फ़ोन रखा और अपना काम करने लगा। और उधर हॉस्पिटल में अधीरा डॉक्टर परमवीर को खोज रही थी, पर उसे डॉक्टर परमवीर कहीं नहीं मिल रहा था। उसने वहां से गुजर रहे एक वार्ड बॉय को आवाज़ देते हुए कहा, सुने जरा, ये डॉक्टर परमवीर कहाँ मिलेंगे? जी मैडम, वो तो आज छुट्टी पर हैं, अपने घर पर होंगे। ये सुनते ही अधीरा का मुंह उतर गया। उसने उसे देखते हुए कहा, कहाँ है उनका घर? वार्ड बॉय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्यों, आपको क्यों जानना है? आप उनकी गर्लफ्रेंड हैं। उसके बात पर अधीरा ने गुस्सा करते हुए कहा, गर्लफ्रेंड होगी तेरी अम्मा, तेरी नानी और तेरी बहन। अधीरा एक सांस में इतना सारा बोल गई। मेरे मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं दिखता है, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ। यहाँ आई थी, उन्होंने हॉस्पिटल का एड्रेस दिया था पर अब वो यहाँ नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ अब कहाँ है उनका घर? उसके ऐसे बोलने पर उसने डरते हुए कहा, हॉस्पिटल के ठीक पीछे उन्होंने कॉटेज बना रखा है, वहीं है, चली जाएं। ये सुनते ही अधीरा ने उसकी नज़र उतारते हुए कहा, हाय कितने अच्छे इंसान हैं आप। वैसे एक बात और पूछनी थी, अगर आप मुझे सच सच बताएंगे तो मैं आपको पूरे 5,000 रुपये दूंगी। 5,000 का नाम सुनकर उस वार्ड बॉय ने उसकी तरफ देखा और इधर उधर देखते हुए कहा, पूछे, हाँ तो ये बताओ कि क्या आपके डॉक्टर साहब की कोई बेबी भी है, मतलब शादी वादी हुई है? उसके ये पूछने पर वार्ड बॉय ने कहा, सर जी की शादी नहीं हुई, उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वाह माता जी, आपको 2 किलो लड्डू मेरी तरफ से, और ये आप पकड़े। ये कहते हुए उसने उसे पैसे दिए और वहाँ से सीधे डॉक्टर परमवीर के कॉटेज की तरफ चल दी। वो कॉटेज के बाहर ही थी कि उसका दिल धड़कने लगा। उसने सोचते हुए कहा, पर मैं इस डॉक्टर से बोलूँगी क्या, क्यों आई हूँ? एक तो ये रिश्ते की मैं क्यों बनवाने वाला काम भी बहुत अजीब होता है। बोल दूँगी आज अवनी दीदी का जन्मदिन है तो आपको पार्टी में बुलाने आई हूँ। वैसे भी छुट्टी लेकर भी ये करता क्या होगा, गर्लफ्रेंड है नहीं, माँ बाप दूर रहते हैं और ये खुद अकेला ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथों से खाना बना के टेस्टलेस खाना खाता होगा, इससे ज़्यादा करेगा भी क्या। चलो अपने काम में लग जाओ अधीरा जी। ये बोल के वो दरवाजे पर मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुल गया और अधीरा परमवीर के साथ राम से फर्श पर मुंह के बल गिर गई। हाय राम, ये कहते हुए अधीरा अपनी कमर पकड़े फर्श पर लेटी हुई थी। परमवीर ने जब उसकी आवाज़ सुनी, बगल में देखा तो अधीरा थी। उसे देखते हुए उसने कहा, मिसेस ठाकुर, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और मेरे दरवाजे के बाहर क्या कर रही थी? उठें। ये कहते हुए उसने खुद खड़ा हुआ, उसे हाथ देकर उठाया भी और अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, वो मैं आपसे ही मिलने आई थी, पर हॉस्पिटल में आप थे नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा आप कहाँ मिलेंगे, तो बता दिया, मैं यहीं चली आई। परम ने उसे देखते हुए कहा, पर मेरे घर के बारे में आपको किसने बताया? मैंने तो सबको मना किया है, कोई भी ना बताए। अरे बता तो मुझे भी नहीं रहे थे, पर मैंने उगलवा लिया। अच्छा ये सब छोड़े, मुझे आपसे एक बात करनी है।
उसके ये कहने पर परम ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात करनी है? अधीरा ने उससे बोली, आपको तो पता होगा आज अवनी दीदी का जन्मदिन है, तो हमने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है, तो हम आपको उसमें बुलाने के लिए आए हैं। आप आएंगे तो दीदी को बहुत खुशी होगी और साथ में आपको भी दीदी से मिलने का मौका मिल जाएगा। ये सब सुनकर परम ने थोड़ा उदास होकर कहा, पर शायद आपकी अवनी दीदी को ना पसंद आए। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, अरे उनकी बात आप छोड़े, हम हैं ना, संभाल लेंगे। आप बस ठीक 7 बजे महल आ जाना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कॉल कर लेना, हम गाड़ी भेज देंगे। ये कहते हुए वो उसके हाथ से लिए फ़ोन को लेकर अपना नंबर सेव करने लगी। ये मेरा नंबर है और प्लीज़ ये सड़ा हुआ मुँह लेकर मत आना, थोड़ा शेविंग करा लेना और बालों को ठीक कर लेना, किसी चिड़िए के घोंसले जैसे दिखते हैं, नहीं तो पापा देखते ही आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं रात में। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग गई। डॉक्टर परम उसे आवाज़ दिए जा रहा था, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। परम वापस से सोचते हुए अपने घर के अंदर चला आया। शाम का वक्त, अधीर का घर। अधीरा तैयार होकर बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। अधीर टाई के नॉट बांध रहा था। उसने आईने में अधीरा को देखते हुए कहा, क्या हुआ वाइफी, बार बार फ़ोन क्यों देख रही हैं आप, क्या हो गया? यह कहते हुए वो उसकी तरफ मुड़ा तो अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, हमें आपसे कुछ बात करनी है, बैठे। उसके कहने पर अधीर बिस्तर पर बैठ गया तो अधीरा उसके दोनों हाथों को हटा के बहुत प्यार से उसके गोद में बैठ गई और अपनी बाहें उसके गले में डालते हुए बहुत प्यार से बोली, ठाकुर साहब, एक काम था आपसे। अधीर ने उसे पकड़ते हुए कहा, हमें पता था, आप इतने प्यार से जब आई ना तभी लगा था मुझे। बोले, क्या काम है? अधीरा ने उसकी बात पर उससे बोली, हमने डॉक्टर परमवीर को भी बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। ये सुनते ही अधीर ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, आप हॉस्पिटल गई थी, कब? इस पर अधीरा ने दांत दिखाते हुए बोली, आज सुबह। और आपको पता है, हमने सब पता कर लिया। डॉक्टर परमवीर की शादी नहीं हुई है और न उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैं तो उसी दिन देखकर पहचान गई थी कि डॉक्टर साहब बहुत सीधे आदमी हैं और फिर हमने आज उन्हें बुला लिया। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, और क्या क्या करके आई हैं आप? हाँ, कुछ नहीं, बस इतना ही। ये कहते हुए अधीरा मुस्कुरा दी तो अधीर ने उसके बालों को प्यार से कान के पीछे करते हुए कहा, बस इतना ही। अरे, हमें तो लगा था अधीर सिंह ठाकुर सीधा शादी करवा के बताएंगी हमें, पर आपने तो उपकार कर दिया हम पर। उसकी बात पर अधीरा ने मुँह फुला ली तो अधीर ने उससे कहा, बस करें और ये बताएं काम क्या है? काम बस ये है कि आपको बोलना है कि उन्हें आपने बुलाया है, बस उसके बाद मैं देख लूँगी। अधीरा की इस बात पर अधीर ने उससे कहा, इसके बाद बचा ही क्या है देखने के लिए वाइफी? अधीरा ने उठते हुए बोली, आपका तो बस यही है हमेशा का, इतना कुछ करती हूँ मैं, पर कभी प्यार से नहीं बोले कि वाइफी तुम कितना करती हो, जब देखो सब अपने ऊपर ले लेंगे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। अधीर उसे पीछे से देखते हुए बोला, बताओ, कमाल की लड़की है, काम हो गया तो लड़के चली गई, पर मैं भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए अधीर भी उसके पीछे चला गया। महल में दोनों जब वहाँ पहुँचे तो देखा सारी तैयारी हो चुकी थी, केक भी आ गया था। अब अवनी के आने की देरी थी। बस अवनी को आज कॉलेज से आने के बाद कमरे में ही रखा गया था। श्वेता और सालू शाम के लिए उसे रेडी कर रही थी। जब वो उसे लेकर बाहर आए तो अवनी सारी डेकोरेशन देखकर हैरान हो गई। वो आगे बढ़ते हुए बोली, ये सब क्या है और ये डेकोरेशन? इस पर बड़े ठाकुर ने कहा, अरे हमारी बेटी का जन्मदिन है तो कैसे नहीं मनाते? आप शायद भूल गई थी, पर हम सब नहीं भूले। ये बोल वो उसे लेकर सबके पास चले आए। ये देखकर अवनी की आंखें नम थी। उसने नम आंखों से कहा, पर बड़े पापा, आप जानते हैं ना कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती हूँ। इस पर विक्रांत ठाकुर जी ने कहा, नहीं मनाते थे तो ना सही, पर अब तो आपको मनाना होगा क्योंकि हम सब चाहते हैं और अब आप कुछ नहीं कहेंगी। भाई, हमने तो बहुत मेहनत करके ये सब कराया है, थोड़ी तारीफ कर दो। उनके ये कहते ही अवनी और बाकी सब भी हंस दिए। अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ दीदी, तारीफ़ तो करनी होगी आपको। और उसके बाद जल्दी से केक कट कर आप, ये बोल उसने उसके हाथ में नाइफ देते ही तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सबने देखा तो उदय जी और क्यारा जी खड़े थे। उन्हें देखकर बड़े ठाकुर ने कहा, अरे उदय साहब, आप, वो भी भाभी जी के साथ? उदय जी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ, हमें अधीर ने बुलाया था, सोचा उसकी पत्नी और आप सबसे भी मिल लेंगे। ये कहते हुए उसकी नज़र अधीरा पर चली गई। सुरभि जी ने क्यारा जी के गले लगते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत वक्त गुजर गया था आपसे मिले। कैसी हैं आप? क्यारा जी ने उन्हें देखते हुए बोली, हम तो ठीक हैं, आप बताएं। अब तो दो दो बहू मिल गई आपको और एक बेटी, अब तो आपके क्या कहें बड़ी ठकुराइन जी। ये बोल वो हंसने लगी तो बाकी सब भी उनकी बात सुनकर हंस दिए। सुरभि जी ने उन्हें अधीरा और अधीर के पास लाते हुए कहा, आप भी लो, मिल लो मेरे अकड़ू बेटे की प्यारी सी पत्नी से। क्यारा जी ने जब अधीरा को देखी तो थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो, बहुत प्यारी हो तुम। अधीरा ने मुस्कुरा के उनसे कहा, वो तो सब बोलते हैं, माँ भी यही कहती हैं कि अधीरा आप बहुत प्यारी हैं। अब मैं इनकी तरह हर वक्त मुँह सड़ा के थोड़ी रहती हूँ। जो सब मुझे देखें और बोलें कि कितने सड़ू। उसकी इस बात पर अधीर ने मुँह बनाते हुए कहा, अच्छा मैं सड़ू हूँ तो आप क्या हैं बड़े बोल, बक बक। उसके ऐसे कहते ही अधीरा बोली, देख रही हैं आप माँ, ये फिर मुझे बोल रहे। क्यारा जी तो ये सब देख कर खुश हो रही थी। उन्हें लगा शायद अब उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में भी ये शोर खुशियाँ आने वाली है जिसके लिए वो इतने दिन से तरस रही। यही सब सोचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। चलो क्यारा, हम केक काटने चलते हैं, ये ऐसे लड़ते हैं। हेलो अवनी बेटा, केक काटो, इनका तो चलता रहेगा। ये बोल वो लोग जाने लगे तो फिर से एक बार दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इस बार जब सबने देखा तो डॉक्टर परमवीर खड़े थे। अवनी ये देखकर डर गई। अधीरा ने जब देखा कि परमवीर आ गया है तो खुश होते हुए बोली, अरे डॉक्टर परमवीर आ गए, आए, आपका ही इंतज़ार हो रहा था, आपको आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? ये कहते हुए वो उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ अंदर लाते हुए बोली, पापा, चाचा जी, ये डॉक्टर परमवीर जी हैं। कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने ही ट्रीटमेंट किया था। और आपको पता है, ये ठाकुर साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कल ही हमें पता चला है ना ठाकुर साहब? अधीर बस अधीरा को ही देख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें भी बुला लूँ, ठीक किया ना हमने? ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगी। इधर श्वेता, सालू, अमर और अधीर डरे हुए थे कि कहीं अधीरा अपने बड़बोलपन में सब उगल ना दे। परमवीर के दिमाग में ये चल रहा था कि अधीरा सबसे झूठ की बोल रही है। इधर डॉक्टर परमवीर की हालत भी खराब थी। उसे परेशान देखकर अधीर ने उसे गले लगाते हुए कहा, और कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? फिर धीरे से उसके कान में बोला, अपने आप को नॉर्मल करें, आप नहीं तो आप सबको फंसा देंगे, और स्माइल करें बस, बाकी हम और अधीरा संभाल लेंगे। ये कहते हुए वो उससे दूर हुआ। डॉक्टर परमवीर ने उसकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हम ठीक हैं, वैसे ये बर्थडे गर्ल के लिए। ये कहते हुए उसने एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा दिए। अधीर ने उसे देखते हुए कहा, आप इसे खुद अपने हाथों से अपनी दीदी को दें, पर इससे पहले वो केक कट करेंगी तब देना। ये बोल वो अवनी के पास गया और उससे बोला, चलो दीदी अब केक कट करो। अवनी ने धीरे से कैंडल बुझाई और केक कट की। तभी सबने क्लैप किया और बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। अवनी ने पहले बाइट विक्रांत जी को खिलाया और फिर बड़े ठाकुर को। सबने उसे गिफ्ट दिया पर अधीरा ने उसे कुछ नहीं देती तो अवनी ने उससे बोली, क्यों अधीरा, हमारी तोहफा लाना भूल गई आप? इस पर अधीर ने कहा, अरे वो नहीं लाए तो क्या हुआ दीदी, हम तो लाए हैं, ये लो आपका तोहफा हम दोनों की तरफ से। ये कहते हुए उसने गिफ्ट उसे दिया। पर अधीरा ने उससे बोली, मैं आपको अभी कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, पर वादा करती हूँ आपको बहुत जल्द मैं ऐसा गिफ्ट दूंगी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और जिसे पाने के बाद आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ कभी नहीं जाएगी। यह कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया।
सब बैठ के बातें करने लगे। अधीर और अमर दोनों परम से बात करने लगे। अधीरा और सालू दोनों ही सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर रहे थे। तभी श्वेता दिव्यांशु को लेकर आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, लाडो ये क्या था? अधीरा बिना देखे उससे बोली, क्या क्या था दीदी? यही जो डॉक्टर परमवीर यहाँ आए उनका। श्वेता की बात पर अधीरा ने उसकी तरफ देखकर बोली, अरे वो तो ठाकुर साहब ने उन्हें बुलाया। ये सुनते ही श्वेता ने बच्चों को सालू को दी और उसके कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा तो अब देवर जी को फंसा रही हैं आप? वो ये बोल ही रही थी कि तभी अधीर ने वहाँ आकर कहा, बहुत अच्छा भाभी, और तेज की मोड़ो इसके कान। ये सुनते ही अधीरा ने मुंह बना के बोली, आपको तो मैं बताऊंगी खड़ूस, दीदी छोड़ो ना। श्वेता ने उसके कान को छोड़ते हुए बोली, अरे ये सब करने से पहले बता तो दिया करो। अधीरा ने अपने कान को सहलाते हुए उससे बोली, बताया तो था इन्होंने बोला ये सब देख लेंगे। इस पर श्वेता ने उससे बोली, आपने अपने इनको बताया पर क्या हमें बताया? अगली बार ये करना तो हमें ज़रूर बताना। उसकी बात पर अधीरा हाँ में सर हिला दी। बाकी सब चले गए। अधीरा गुस्से में जाने लगी तो अधीर उसका हाथ पकड़ दूसरी तरफ पिलर से लगा के खड़े होते हुए कहा, आप कुछ भूल गए हैं। अधीरा ने उसे देखते हुए बोली, क्या? अधीर ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ये, और उसके ओठों के पास आने लगा तो अधीरा ने उसके ओठों पर अपना हाथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट तो ज़रूर कर ही देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।